हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं टीसीएस के 2025 में 15 जून को पूछे गए क्वेश्चन को। एंड इस कोडिंग क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी की पूरी शीट है, आप देख सकते हो। ये पूरा जो रिसोर्स है आज मैंने बच्चों को प्रोवाइड कराया था, एंड शिफ्ट वाइज इसमें आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एंड एक भी वर्ड इधर का उधर नहीं है, जो टीसीएस ने पूछा था वही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन 2024 एंड 2025 बैच के लिए जो पूछे गए थे टीसीएस की तरफ से, वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। एंड साथ साथ में यहाँ पर सॉल्यूशन का जो लिंक है वो अटैच्ड है उनके साथ, ठीक है। तो ये जो पूरी शीट है आज मैंने बच्चों को ये वाली रिसोर्स जो था वो भी प्रोवाइड कराया था। बाकी इसमें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, विच इज प्राइम इंडेक्स सम कैलकुलेशन। ये यहाँ पर 15 जून को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में टीसीएस एनक्यूटी में। अब जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको बताता हूँ, और एग्जैक्ट क्वेश्चन के साथ मैंने इसका सॉल्यूशन थोड़ा अलग टाइप से किया है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बाकी ये जो है वो जो शीट है वो आज मैंने प्रोवाइड कराई थी बच्चों को, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि आपको मल्टीपल रिसोर्सेज मिलें और आप डेली टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सको, तो हमारे मॉक टेस्ट में आप एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको लिंक मिल जाएगी। आज भी यहाँ पर जो है एक्चुअल एक पूरा टेस्ट लाइव है, जो कि कंप्लीट फाइनल मॉक टेस्ट है टीसीएस का। अगर आपका एग्जाम है रिसेंटली, तो ये पूरा एक्चुअल क्वेश्चन बेस्ड यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप इसमें compete कर सकते हो, ठीक है। कल इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो आप इसमें एनरोल कर पाओगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और इसके अलावा डेली प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं, और उसी के साथ यहाँ पर आपको एक्चुअल जो प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक टेस्ट है फुल लेंथ, वो भी आपको मिल जाएंगे। एंड प्रैक्टिस सेट्स में आपको यहाँ पर मल्टीपल टेस्ट मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ ये जो आपको मॉक टेस्ट है ये मिलने वाला है। तो इसको आप परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं जरा। तो क्वेश्चन जो था वो ये बोलता है, प्रॉब्लम का नेम है प्राइम इंडेक्स सम कैलकुलेशन, ठीक है। प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन बोल रही है फाइंड द x prime number, call it a, find the y prime number, call it b, calculate the print the value of c equals to a plus b minus 1। इनपुट फॉर्मेट दिया है, आउटपुट फॉर्मेट दिया है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि हमें दो वैल्यूज दी होंगी x एंड y, एंड हमें उस टर्म के प्राइम नंबर का जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार से करना है, दैट c इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस वन। ओके, कैसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनपुट आउटपुट दिया है। इनपुट में दिया है 2,3। तो सेकंड प्राइम नंबर क्या होता है, देखो सेकंड प्राइम नंबर होगा 3, क्योंकि अगर हम 2 को एज अ फर्स्ट प्राइम नंबर कंसीडर करें, तो 2 हो गया फर्स्ट प्राइम नंबर। सेकंड प्राइम नंबर क्या होगा, 3। तो यहाँ पर इसलिए ये इसकी जो टर्म आ गई वो आ गई 3। थर्ड प्राइम नंबर क्या होगा, तो देखो 3 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है वो होता है 5। सो ये आ गया 5। तो हम करेंगे 3 प्लस 5, ओके, एंड लास्ट में -1। सो जो आंसर आ जाएगा इसका क्या आने वाला है हमारे सामने, 7, ठीक है। उसी प्रकार से लिखा है, इनपुट में है अगर 5 3, तो अगर 5 3 इनपुट में दिया है तो फिफ्थ प्राइम नंबर क्या होगा, 11। थर्ड प्राइम नंबर क्या होगा यहाँ पर, 5, ठीक है। और इसका अगर हम सम करें तो ये आ जाएगा 16, एंड -1 करेंगे तो 15, तो इसका आउटपुट आएगा 15, ठीक है। तो इसी का कोड हमें लिखना है, ठीक है। तो x और y इस प्रकार से हमें दिए होंगे और इसका हमें कोड लिखना है। तो फर्स्ट इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो अब ध्यान से सुनो। फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, उसके बाद अगला प्राइम नंबर है 3, 5, 7, 11, ठीक है। यहां तक चलते हैं। ये फर्स्ट प्राइम नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ओके। सपोज हमें इनपुट में दिया है x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5। तो थर्ड नंबर पे प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है, 5। फिफ्थ नंबर पे कौन सा आ रहा है, 11, और -1 करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 15, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हमें इसका कोड लिखना है। तो देखो इसका जो कोड है ना, इवन अगर आप एआई टूल से भी पूछोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड आ रहा है इसका। और मैंने देखा कि काफी सारे जो बच्चे हैं उन्होंने एग्जाम में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड किया है। एक एरे बना रखा है, और बूलियन एरे बनाकर उसमें क्या कर रखा है, ट्रू फॉल्स कर रखा है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, फिर है या नहीं है, फिर है ना नहीं है। और ऐसा करते हुए वो गए हैं, और उसके बाद उन्होंने एक्स और वाई टर्म को उस एरे से निकालकर लास्ट में वैल्यू जोड़ के किया। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसका कोड थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लिखा है, और मैंने चैट जीपीटी से भी इसका कोड लिखवाया था, तो उसने भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखा, बट मैंने इजी ही कोड लिखा है इसका, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वो खुद से ही लिखा है मैंने। तो बताता हूँ आपको कि क्या क्या किया मैंने। तो देखो मेरा जो लॉजिक है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। ये है कि हम x और y में सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे। सपोज x की वैल्यू अगर 3 है और y की वैल्यू अगर 5 है, ठीक है। तो इन दोनों में हम मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे, तो जिसमें भी पड़ी है, तो सपोज जिसमें भी पड़ी है उस तक हमारा लूप जाएगा। मतलब y इक्वल्स टू 5 है, तो हमारा लूप कहाँ तक जाएगा, फिफ्थ टर्म तक। कि भाई हमें 5 टर्म तक जो अपना लूप है चलाना है।
और हम यहाँ पर अपने प्राइम नंबर्स को काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम अपना जैसे प्राइम नंबर चेक करते ही हैं कि अपना एक लूप चलाएंगे और उस लूप में चेक करेंगे कि क्या वो नंबर किसी भी उससे छोटे नंबर से डिवाइड हो पा रहा है। एंड ये लूप हम कब तक चलाएंगे, उसकी हाफ वैल्यू तक। करेक्ट, हाफ वैल्यू तक हम लूप चलाएंगे, यही तो लॉजिक होता है प्राइम नंबर चेक करने का। और हम चेक करेंगे कि क्या किसी से भी मॉड्यूलस करने पर अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, दैट मीन्स कि वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने प्राइम नंबर्स को काउंट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम आए टू पर। ठीक है, तो टू तो अपना ये हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर हो ही गया। फिर आए हम थ्री पर, तो लूप चलेगा हाफ तक, मतलब टू तक लूप चलेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो टू है, क्या वो थ्री को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। और फिर हम थ्री पर आ जाएंगे, मतलब कोई भी ऐसा नंबर हमें नहीं मिलेगा जो इसको डिवाइड कर पाए। दैट्स वाई प्राइम नंबर में आ जाएगा और हमारा जो प्राइम नंबर का काउंट है वो बढ़ के क्या हो जाएगा, टू। ये हमारे पास दो प्राइम नंबर मिल गए। ठीक है, फिर आए हम फोर पर। अब फोर के हाफ तक लूप चलेगा, मतलब टू तक चलेगा। तो टू फोर को क्या डिवाइड कर सकता है, कर सकता है। तो अगर ये कर सकता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगला नंबर आया फाइव, अगेन लूप चलेगा थ्री तक। ठीक है, तो सबसे पहले टू से चेक करेंगे, क्या टू फाइव को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। फिर क्या थ्री फाइव को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर है। तो फाइव भी आ गया प्राइम नंबर की कैटेगरी में, और ये हो गया थर्ड प्राइम नंबर। हम साइमल्टेनियसली ये चेक करते जाएंगे, ये जो हम काउंट प्राइम नंबर्स का बढ़ा रहे हैं, अगर वो काउंट मैच कर जाता है या तो x से या y से, तो उसको हम सम में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये थर्ड आ गया और x की वैल्यू क्या है, थ्री। तो इसको हम सम में ऐड कर देंगे, तो सम में हो जाएगा फाइव। अगला नंबर आ जाएगा सिक्स, अगेन वो प्राइम नंबर रही है। फिर आया सेवन, तो लूप कहां तक चलेगा, सपोज फोर तक। टू से चेक करेंगे क्या टू डिवाइड कर पा रहा है सेवन को, नहीं कर पा रहा। थ्री से चेक करेंगे क्या थ्री कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। फोर से चेक करेंगे क्या कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो अगर कोई भी डिवाइड नहीं कर पा रहा तो ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। और ये भी प्राइम नंबर है, तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइव प्लस सेवन। ठीक है, तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये ऐड होगा कि नहीं, बस आप ये बताओ। नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सी टर्म में आ रहा है, फोर्थ टर्म में। और x की वैल्यू क्या है, थ्री, और y की वैल्यू क्या है, फाइव। करेक्ट, x की वैल्यू थ्री है और y की वैल्यू फाइव है। यही तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें थर्ड और फिफ्थ टर्म को जोड़ना है। हमारा काउंट कहाँ तक पहुंच गया, फोर तक पहुंच गया। तो अभी हमारा जो सम की वैल्यू है फाइव ही रहेगी। फिर उसके बाद अगला नंबर आया एट, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर आया सपोज नाइन, तो नाइन में हम कहाँ तक अपना लूप चलाएंगे, फाइव तक सपोज लूप चला रहे हैं। तो टू से डिवाइड करके देखा क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर थ्री से देखा क्या डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर आया टेन, ये टू से डिवाइड हो जाएगा। फिर आया इलेवन, अब इलेवन को देखा क्या ये टू से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या ये थ्री से हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या ये फोर से हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या ये फाइव से हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या ये सिक्स से हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। और ये कौन से नंबर का प्राइम नंबर बनेगा, फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ टर्म किसके बराबर है, y के इक्वल है, तो ये भी जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा फाइव प्लस इलेवन विच इज सिक्सटीन। एंड अब चूंकि हम लास्ट टर्म तक पहुंच गए, अपनी मैक्सिमम टर्म तक पहुंच गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगा। और हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 16, और लास्ट में हमें माइनस वन करना था, तो 15 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम बस वो वाली जो टर्म है उसको फाइंड करके जोड़ देंगे। ठीक है, और बाद में माइनस वन कर देंगे। एक सिंपल सा लॉजिक है। बाकी आपको अगर इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस भी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहाँ पर कोडिंग शीट्स में मिल जाएगा। प्लस ये जो कोडिंग शीट मैंने आपको दिखाई है, ये आज मैंने शेयर करी ग्रुप पे। प्लस यहाँ पर आपको डेली लाइव टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराए जा रहे हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, अगर आपके पास प्रिपरेशन के लिए टाइम भी कम है तो भी आप इसमें एनरोल कर पाओगे। बहुत सिंपल सादा सा कोड है, कोर्स है, बहुत प्राइस कम है और बहुत मेहनत करी है इसमें। सो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन दिस। ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं फटाफट से। तो बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा है, जैसे सपोज x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 है, तो थर्ड और फिफ्थ टर्म का प्राइम नंबर हमें जोड़ना है। तो काउंट अभी हमने प्राइम नंबर का जीरो से स्टार्ट किया है, एक भी प्राइम नंबर हमारे पास नहीं है, सम भी जीरो से स्टार्ट किया है। मैक्स पोज में हमने मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पर ले ली जहां तक हमें लूप चलाना होगा। तो सबसे पहले टू से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि टू हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर होता है। जब तक काउंट इससे कम है, मतलब जो भी हमें जिस टर्म तक जाना है उससे अगर हमारा काउंट कम है, तब तक ये हमारा लूप चलने वाला है। ठीक है, हम चेक करेंगे इस प्राइम इक्वल्स टू ट्रू है सबसे पहले। फिर उसके बाद हम ये लूप लगा देंगे चेक करने के लिए क्या जो भी हम नंबर चेक कर रहे हैं वो प्राइम है कि नहीं। तो जैसे टू, हम यहाँ पर जो लूप चला रहे हैं वो टू से चला रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो नंबर है यहाँ पर ये टू, जो फर्स्ट नंबर है टू, वो हमारे प्राइम नंबर से हमें यहाँ पर चेक करना स्टार्ट कर रहे हैं, और उससे जो प्रीवियस नंबर है उस तक हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारा लूप है ये प्रॉपरली हमारा लूप यहाँ पर चलेगा। ठीक है, कब तक, हाफ तक, जे मल्टीप्लाई बाय जे तक, मतलब उसके हाफ नंबर तक अगर कोई भी नंबर आता है जो उसको डिवाइड कर सकता है तो हम उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन से हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर लूप चला रहे हैं। जे की वैल्यू हमने टू से इनिशिएट करी, जे मल्टीप्लाई जे इज लेस देन इक्वल टू
आई एंड जे प्लस प्लस इफ आई मॉड्यूलस जे इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब अगर वो नंबर उसको डिवाइड कर पा रहा है तो वो जो क्या नंबर है वो प्राइम नहीं है, इसलिए हम इस प्राइम की वैल्यू को कर देंगे फॉल्स, लूप हमारा हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, लास्ट में हम चेक कर लेंगे क्या हमारा नंबर प्राइम था। यस, अगर प्राइम था तो हम अपने काउंट को बढ़ा देंगे, और वो काउंट बढ़ाकर अगर x या y के इक्वल हो जाता है तो हम उसको सब में प्लस कर देंगे। बस यही तो लॉजिक मैंने आपको समझाया था कि हम यहाँ पर प्राइम नंबर्स को बस देख रहे हैं। ये तो आपको पता ही होगा प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, तो बस हम अपने प्राइम नंबर्स को निकाल रहे हैं और उनके टर्म को हम निकाल रहे हैं, और जो भी हमारा टर्म आता जाएगा अगर वो x या y के इक्वल हुआ उसको हम सब में प्लस कर देंगे, लास्ट में सब में से -1 कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर इनपुट में डाल देते हैं हमारे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, रन करेंगे इसको कोड को तो हमारा आंसर 15 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, तो इस कोड को रन करेंगे तो आउटपुट आ रहा है 15, तो बिल्कुल सही हमारा ये वक्त। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।